होने के कारण हम उदयों को बहुत हैबिचुअल मान लेते हैं, है ना। और उदय को हैबिचुअल मानने के कारण जो परम पारिणामिक अपना स्वरूप है, उस परम पारिणामिक स्वरूप पर दृष्टि नहीं करते। तो ये जो बताया जा रहा है कि जो भी आपको दिख रहा है वो राग देश मोशन के रूप में, आपके इमोशंस के रूप में, बराबर, आपके संयोग वियोग के रूप में, आपकी क्षणवर्ती पर्यायों के रूप में, अच्छे बुरे के रूप में, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब औदैक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, और वो मैं नहीं। और मैं तो कौन हूँ? जो स्वाभाविक है और पर निरपेक्ष है, ऐसे पारिणामिक भाव स्वरूप में हूँ, बराबर। और उस पारिणामिक भाव को हमने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? कौन कौन से दो पार्ट्स हमने लिए थे पारमार्थिक भाव के बारे में? तो एक तो था आपका, जिसे अपन कहें, एक सेकंड में इसको बताता हूं जरा। पारमार्थिक भाव के रूप दो बातें थी ना। एक तो था जो सबके अंदर है, सबके अंदर में है। ऐसा कौन सा पारिणामिक भाव? बोले ऐसा पारिणामिक भाव जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है। कौन सा पारिणामिक भाव है? जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव। क्योंकि जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव सबके अंदर में पाया जाता है, इसीलिए उस पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव कहा जाता है, बराबर। क्या बोला जाता है उसको? परम पारिणामिक भाव। और दूसरा जो है, जो जो पर से निरपेक्ष तो है। क्या है? पर से निरपेक्ष तो है, लेकिन सब में नहीं। ख्याल में आया क्या शब्द बोल रहा हूं? पर से निरपेक्ष तो है लेकिन सब में नहीं है, किसी किसी में है। वो दो पारिणामिक भाव कहलाते हैं, भव्यत्व नाम के और अभव्यत्व। अब यहाँ दो चीजें हो गई। कौन कौन सी दो चीजें हो गई? एक तो पहले नंबर ये बात वहां पे हो रही है कि पर से निरपेक्ष है। क्या है? पर से निरपेक्ष है, यानी किसी ने किसी को भव्य बनाया नहीं है, एक बात, ठीक है ना। किसी ने किसी को भव्य बनाया नहीं है, तो फिर कैसे? बोले जीव स्वयं अपनी योग्यता से भव्य है, और जीव स्वयं, एक सेकंड में जरा एक उलझन में हूं, ये स्क्रीन छोटा हो गया है, उसको बड़ा कर देता हूं, बड़ा हो नहीं रहा है। हाँ देखो, जीव क्या, चलो शेयरिंग पर जाते हैं अपन इसके। हाँ जीव, एक सेकंड जरा, हाँ रुकना पड़ेगा आप लोगों को। स्पॉटलाइट भी चला गया। ये कौन? दीपिका बेन दिख रहे हैं अभी, है ना सबको स्क्रीन पर? एक सेकंड। भव्य और अभव्य के बारे में बोला था, वो पता चला ना सभी को? हाँ, तो बात अपनी यहां पर आ रही थी कि भव्य और अभव्य कोई किसी को बनाता नहीं, इसीलिए इस भव्य और अभव्यत्व को किसके अंतर्गत ले लिया है? पारिणामिक भाव के अंतर्गत ले लिया है, बराबर ना। ये इतनी बात समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर ये भव्य अभव्य को पारिणामिक भाव में नहीं लिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाएगी? कौन बताएगा? भव्य और अभव्य को पारिणामिक भाव के अंतर्गत नहीं लिया जाए तो कौन सी समस्या आएगी? बताइए। हाँ बोलिए खुशी बहन। सर वो पर पे निर्भर हो जाएगा। पर पे निर्भर हो जाएगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? सर फिर वो पारिणामिक स्वभाव नहीं रहेगा।
अरे पारिणामिक वही भाव तो तो बोल रहा हूँ, स्वभाव है। पारिणाम, ये तो उल्टा उत्तर हो गया ना। पारिणामिक स्वभाव है इसलिए पर निर्भर नहीं है। पर निर्भर क्यों नहीं है? क्योंकि पारिणामिक स्वभाव है। देखिए समझिए, कोई एक बहुत अच्छी बात इससे संदर्भ से निकलती है कि मैंने आपको कल थोड़ा हिंट किया था इस बारे में कि जब मैं स्मारक में गया था तब मेरे दिमाग में एक प्रश्न बार बार घूमता रहता था। कौन सा? कि भव्य ने कौन सा पाप किया जिससे वो, पुण्य किया जिससे वो भव्य हो गया, और अभव्य ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वो अभव्य है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और अगर ये जो कोई क्रिया है वो भव्य और अभव्य किसी को बनाती है, तो इस मात्र इतने अपराध के कारण किसी का स्वभाव बदल जाए, एक पाप के कारण उसको जिंदगी और मुक्ति का अवसर ना मिले और एक पुण्य के कारण उसको मुक्ति का अधिकार मिले, ये तो नेपोटिज्म हो जाएगा, कर्मवाद हो जाएगा। ऐसा अपने यहां पर नहीं माना गया है। भव्य किसी कारण से भव्य नहीं है और अभव्य किसी कारण से अभव्य नहीं है। ये उन दोनों का स्वभाव है। कोई कि दूसरा व्यक्ति किसी को भव्य करे, कोई दूसरा व्यक्ति किसी को अभव्य करे, तो उस जीव की प्रभुता का नाश हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नींबू खट्टा है क्योंकि उसका स्वभाव है, शुगर केन मीठी है क्योंकि उसका स्वभाव है। किसी पुण्य के कारण गन्ना मीठा नहीं है और किसी पाप के कारण नींबू खट्टा नहीं है, किसी महापाप के कारण मिर्ची तीखी नहीं है, किसी के कारण कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वो सब स्वभाव के कारण। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपकी भव्यता और अभव्यता है ना, वो सिर्फ आप पर डिपेंड है, किसी और पर डिपेंड नहीं। समझ में आया? इसीलिए भव्य और अभव्य को पारिणामिक भाव के अंतर्गत लिया, लेकिन अंतर कितना आएगा कि जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन भव्यत्व और अभव्यत्व ऑप्शनल है। इसीलिए जिनमें भव्यत्व पाया जाता है उनमें अभव्यत्व नहीं है, और जिनमें अभव्यत्व पाया जाता है उनमें भव्यत्व नहीं है। बात समझ में आ रही? इसीलिए पारिणामिक होते हुए भी सब में नहीं पाए जाते, और सब में नहीं पाए जाते इसीलिए इसे पारिणामिक बोला, और जीवत्व सब में पाया जाता है इसीलिए जीवत्व को परम पारिणामिक बोला। इतना अंतर यहां पर आ जाता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो समझे, भव्यत्व और अभव्यत्व को पारिणामिक कहना जरूरी है, क्योंकि नहीं मानोगे तो कर्मा सापेक्ष पर सापेक्ष हो जाएगा। लेकिन वो सब में नहीं है, ये भी सत्य है, और सब में नहीं है तो किसी के कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भव्य है सो अपनी लायकात से भव्य है, और जो अभव्य है वो भी अपनी लायकात से अभव्य है। ध्यान रखना, हम तो भव्य है ना, बोले हाँ भव्य हो, लेकिन अनेकों भव्य ऐसे होते हैं कि जो भव्य होते हुए भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। ये भी समझ लेना, संसार कभी भव्यों से खाली नहीं होगा। सारे के आप भव्य हो गए तो मोक्ष ही चले जाओगे? नहीं, आप भव्य हो गए मतलब आपके अंदर में वो शक्ति है। अब आप प्रकट नहीं करो तो ये तो अनंत काल तक प्रकट नहीं करोगे तो अनंत काल तक मोक्ष नहीं जा पाओगे। इसीलिए भव्य तो होना अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट होने वाली बात नहीं है। बराबर, ये भव्यत्व शक्ति जिनवाणी के माध्यम से खिलती, ये भव्यत्व शक्ति जिनवाणी और तत्व विचार के माध्यम से फलती फूलती। इसीलिए अगर आप भव्य हो तो ही आप स्वाध्याय करोगे, और जब आपकी भव्यत्व शक्ति पुष्ट होगी तो आपके जीवन में स्वाध्याय बढ़ता ही जाएगा, तत्व विचार बढ़ता जाएगा, और वो भव्यत्व शक्ति फलती फूलती रत्नत्रय के रूप में व्यक्त हो जाएगी, और वो रत्नत्रय मुक्ति के रूप में आपके देंगे, कल्प वृक्ष बन जाएंगे। इसीलिए तत्व विचार आदि के अलावा हमारे पास और कोई भी उपाय नहीं है। बराबर, ये चीज को थोड़ा समझना। आपको इस संबंध में प्रश्न हो तो बात करते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। देखिए 7वें नंबर का सूत्र था, उसकी आगे की स्लाइड पे अपन जाए तो आपको पता चलेगा। कहाँ गया? देखो, हाँ ये क्या फिर से बंद हो गया? मुश्किल से आया था, फिर से बंद हो गया कि
अरे रे 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 रे, चलिए ये जो अपनी क्या कहते हैं, एक सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन वो गड़बड़ हो गई, फाइल बंद हो गई वो वाली। भव्यत्व शक्ति के बारे में जो 3 बातें मुझे बतानी थी इसमें लिखी हुई हैं, वो एक सेकंड आपको बताता हूँ। एग्जिट फुल स्क्रीन, हाँ आज आज बड़ी अंतराय कर्म का उदय है आज आपके, की मेरे समझ में नहीं आ रहा। है, बोलिए। फाइल्स यहाँ से शेयर, स्वीटी बहन मोकलो है ने सम्यक ने। है चला एक सेकंड, આમ કરી તો ગાયબ થઈ જાય છે। ફાઇલ ક્યાં ખોવાઈ ગઈ? મ્યુટ એ નથી થતો। ચલો નમોકાર મંત્રની માલા ફેરો, નાના હતા ને ત્યારે આવું કરતા હતા, મંદિરમાં હોય ને લાઈટ જાય તો શું કરવાનું, નમોકાર મંત્રની માલા ફેરવા, બધા વિઘ્નો ટળી જાય એમાંથી। હા એક આમ કરીશું તો બંધ થઈ જશે। હા લો, કોને નમોકાર મંત્ર ગળવાનું શરૂ કર્યો? હે આજે લાગે સોફ્ટવેર નો ઇશ્યુ આવે છે। હા ચલો હવે મળી ગયો, પણ આવી જશે, વાંધો નહીં। चलो दिखायो ना, दिख रहा है सबको? अभी अभी नहीं दिख रहा होगा ना। चलो इसको अपन बड़ा करते हैं और अब शेयर करते हैं। हाँ कहाँ दिख रहा? अब दिखा? तत्व सूत्र वाली वो फाइल दिखी? हाँ देखिए, ये हाँ हाँ के ना तो बोलो भाई, सांस अटकी है मेरी। हाँ दिखाई चलो। दिखाई हाँ बस एक देखाय छे। पर टाइम सर कही दो। चलो ओके ओके, हाँ हाँ चलो। अब ये पारिणामिक भाव में 3 बातें जो यहाँ पर कह रहे हैं वो समझते हैं जरा। कि पारिणामिक भाव 3 प्रकार के, कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा पारिणामिक भाव होता है जो परिणाम में हुआ भाव वह पारिणामिक भाव कहलाता है। क्या शब्द बोला? कर्मों की उपाधि से रहित ऐसा, मतलब समझना कि उपाधि सब प्रकार का भाव जो बाकी के 4 भाव हैं, वो 4 के 4 भाव कर्मों की उपाधि वाले हैं। और कर्मों की उपाधि मतलब होने पर ही कर्मों की उपाधि होती, ऐसा नहीं, वो खत्म हो जाए तो भी उपाधि रहती। जैसे कोई शराब पीता था और हमने उसको शराबी बोला तो भी वो उपाधि है, लेकिन बाद में वो करोड़पति सेठ बन गया, बहुत बड़ा साधु बन गया, सन्यासी बन गया, और उसका जाहिर में अभिनंदन हो रहा हो, और जाहिर में अभिनंदन में कोई उसका मित्र आकर ये बोले कि आज ये सेठ बनी गयो, लेकिन काले हमारी जोड़े दारू पीतो तो, काले पीतो तो, आज न पीतो, पर ऐसा कहे तो आप ये समझो कि उसके सम्मान में 4 चांद लगेंगे कि मन ही मन वो खून का घूंट पी के रह जाएगा। स्वाभाविक है कि जो भूत, उसने भले अभाव रूप उपाधि बताई, लेकिन है तो उपाधि ना, है तो उसका स्वभाव नहीं ना। तो ऐसे ही औदैक भाव भी उपाधि है, क्षयोपशमिक भाव भी उपाधि है, क्षायिक क्या कहते हैं औपशमिक भाव और क्षायिक भाव भी उपाधि। मतलब जो कलंक रूप औदैक भाव है वो तो उपाधि है ही, लेकिन जो निष्कलंक क्षायिक भाव है वो निष्कलंक क्षायिक भाव भी उपाधि। जैसे कोई चंद्रमा को देखकर ये कहे पूर्णिमा के, ये वही पूर्णिमा का चांद है जो कल अमावस्या के रूप में था,
तो इससे चंद्रमा की शोभा बढ़ती नहीं है बल्कि घटती। ऐसे ही जो आत्मा के स्वभाव को छोड़कर, ये वही आत्मा है जो कल तक कर्म की उपाधि के साथ में था और आज कर्म की उपाधि से रहित हो गया है, तो ऐसा कहना आत्मा की शोभा को नहीं बढ़ाता, खरेखर उसके पूर्वकृत कर्म के उदय को और संयोग को ही बताता है। इसीलिए क्षयिक भाव कहना ये भी आत्मा के लिए उपाधि का कथन है, और इन चारों भावों से रहित पारिणामिक भाव यही आत्मा का स्वभाव यानी स्वाभाविक कथन है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है कि चार के चार भाव उपाधि रूप हैं। कैसी उपाधि? एक में उदय रूप उपाधि है, एक में मिलावट वाली उपाधि है, एक में टेम्पररी शुद्धता की उपाधि है, और एक में परमानेंट शुद्धता की उपाधि है। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं उपाधि यानी अशुद्धता का संयोग था, ये बात ध्वनित होती है। और पारिणामिक भाव कहता है कि ये आत्मा का स्वभाव ऐसा है जिसे ना तो कल तक कोई उपाधि थी और ना ही कभी कोई उपाधि आएगी। इसीलिए पारिणामिक भाव को कर्मों की उपाधि से सर्वथा रहित कहा जाता है। बराबर। क्षयिक भाव में भी उपाधि नहीं है, लेकिन क्षयिक में पूर्व की उपाधि की अपेक्षा है। पारिणामिक भाव में त्रिकाल निर्मलता, यही आत्मा का लक्ष्य लिया है। अब देखो, अब क्या कहते हैं, दूसरे नंबर की बात, जो परिणाम में हुआ भाव है, परिणाम मतलब पर्याय में हुआ नहीं लेना, परिणाम मतलब स्वभाव। क्या बोला? परिणाम मतलब क्या लेना? स्वभाव। और वह स्वभाव वाला भाव पारिणामिक भाव है। देखो, इसी एंगल से कि हर एक द्रव्य परिणाम यानी अपने अपने स्वभाव में रहते हैं, इसीलिए एक अपेक्षा से पारिणामिक भाव को छहों के 6 द्रव्यों में स्वीकार किया जाता है। 5 भावों में एक पारिणामिक भाव ही ऐसा भाव है जो एक अपेक्षा से 6 के 6 द्रव्यों में है। क्यों? क्योंकि 6 के 6 द्रव्य सदा काल अपने स्वभाव में रहते हैं और रहेंगे। इसीलिए अपने अपने स्वभाव को न छोड़ने के कारण 6 के 6 द्रव्य पारिणामिक भाव रूप हैं। पॉइंट समझ में आया? तो एक पारिणामिक भाव सर्वात्रिक सब में है, वो सत्व नामक पारिणामिक भाव है। कौन सा भाव? सतपने नामक। जीवत्व नामक पारिणामिक भाव मात्र जीवों में, जीव मात्र में है, सब जीवों में है। भव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव मात्र भव्यों में है। अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव अभव्यों में है। ऐसे करके पारिणामिक भाव के भी 3 कथन हो जाते हैं, सर्वग्राही, जीवग्राही और जीवों में भी भव्यता या अभव्यता ग्राही। बराबर। तो सर्वग्राही पारिणामिक भाव कौन सा है? सत नाम का पारिणामिक भाव। जीवग्राही कौन सा है? जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव। और भव्यत्व अभव्यत्व बोले जो भव्य में है तो भव्यत्व नाम का, और जो अभव्य में है सो अभव्यत्व नाम का। ऐसे करके ये पारिणामिक भाव को भी अलग अलग अपेक्षा से समझा जा सकता है। अब देखो, थोड़ा खुलासा करते हैं। जीवत्व किसे कहते? चैतन्य परिणाम वाला जीव है। कौन जीव? चैतन्य परिणाम वाला। चैतन्य क्या कहलाता है? ज्ञान दर्शन जिसके अंदर कूट कूट कर भरा हो, वो चैतन्य। चैतन्य ये होता है, ज्ञान दर्शन और आनंद ही जिसके गुण धर्म है, और ज्ञान दर्शन आनंद के अलावा जिसके अंदर कुछ नहीं है, वो जीवत्व। समझे कि नहीं समझे? ओ विचार कर। हम सच बताइए, मुझे बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके लिए लगता है। अग्नि को कभी ये क्यों नहीं प्रश्न होता कि मैं मेरी उष्णता को जानूं या देखूं या नहीं देखूं या जानूं? ओहो, अग्नि हमेशा अपनी उष्णता को अनुभवती रहती है, पानी अपनी शीतलता को अनुभवता रहता है, फूल अपनी सुगंध को अनुभवते रहते हैं,
तो ये जीव है ना, जीव, वो अपने जीवत्व को क्यों नहीं अनुभवता? जीव अपने ज्ञायकत्व को क्यों नहीं अनुभवता? अरे ये को तो भी जान ले, जीव अपने सुखत्व को क्यों नहीं समझता? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जीव अपने अपने स्वरूप को नहीं जानता। अरे वास्तव में कहूं भैया, हम बहुत अभागे हैं। कई बार मुझे लगता है, कई बार ऐसा विचार करते हैं तो भी अंदर में बड़ा दुख होता है कि ओहो हो, कि हे प्रभु, तू तेरी प्रभुता से वंचित क्यों है? हे प्रभु, अनंत शक्ति का धनी होकर भी तू क्यों रखड़ता हुआ फिरता है, राग देश के औदिक भावों को अपना मानता रहता है, क्यों ऐसा करता है? ज्ञाता दृष्टा रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, ये सुनने के लिए बड़ा सरल सा शब्द है, लेकिन बहुत भाग्यवान जीव होंगे जो इस ज्ञाता दृष्टा पने की उपलब्धि का रस पा पाए होंगे। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि भैया ज्ञान होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ज्ञायक रहूं ये बड़ी बात। जानने वाले तो सब हैं, लेकिन मैं जानता रहूं ये बड़ी बात। बात ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये जीवत्व कहलाता है। फिर देखो भव्यत्व क्या कहलाता है? भव्यत्व तो सम्यक दर्शन प्रकट होने की योग्यता, वो भव्यत्व है। सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने की योग्यता, अभव्यत्व है। किससे आई, कहां से आई? कहीं से नहीं आई। जिसको भव्य होना है उसकी भव्यता की लायकात होती है, और जिसको भव्य नहीं होना है उनकी भव्यता नहीं होने की लायकात होती है। ये बात यहाँ पे आती है। अब देखो भव्य के ही बहुत अच्छे भेद किए। भव्य के 3 भेद बताए गए। कौन से? बोले भव्य मतलब एक तो निकट भव्य, फिर दूर भव्य, और एक दूरान दूर भव्य। बराबर, बड़ा सरल सा है। सम्यक दर्शन आदि जिनको प्रकट हो जाते हैं, होने की ताकत जिसके अंदर होती है, वो कहलाते हैं भव्य। अब इनमें ऐसे कौन से भव्य होते हैं? निकट भव्य। निकट भव्य जीवों की महिमा है। देखो एक बात कहूं कि जगत में ऐसे कलिकाल में, कोरोना के काल में, जिन जिन जीवों को जिनवाणी पसंद आ रही है, क्या बोला? कोरोना के काल में आप देखो ना, करोड़ों जीव हैं, करोड़ों जीव इसकी चिंता कर रहे कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। है हमारे पास एक बहुत अच्छा मैसेज आया था कि ये भगवान, दिन रात एक ही प्रार्थना है, हिंदी में वैक्सीन को टीका बोलते ना, टीका, आपके पास भी आया होगा। बोले हे भगवान, टीका आने तक टिकाए रखना। इतनी बस, एक बार टीका आ जाएगा फिर तो हम खुद टिक जाएंगे। वैक्सीन ले ली फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान टीका आने तक टिकाए रखना, यानी बस जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक हमें स्वस्थ बना के रखो, बाद में तो फिर हम खुद सुलझ लेंगे। हमारा अभी एक्चुअल में क्या है कि हमें दुख की खबर ही नहीं होती। हमारा दुख, एक्चुअल दुख ढक जाता है। जैसे क्या कहते हैं, पहले हमें ये लग रहा था कि पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान हमला करेगा, तो पाकिस्तान का दुख दिखने लगा, वो फिर हट गया। फिर चाइना हमला करेगा, उसका दुख आने लगा। फिर कोरोना का दुख आने जाएगा। फिर इसके बीच में आपको कोई दूसरी समस्या आ जाएगी, तो मतलब हम भ्रमित रहते हैं। और इस भ्रम के चक्कर में कभी हम ये विचार ही नहीं कर पाते कि हमारा मूल दुख मोह राग देश है। क्षणिक दुख क्षणिक दुख और क्षणिक सुख के चक्कर में हम वास्तविक दुख और वास्तविक सुख को भूल गए हैं। तो ऐसे विषम काल में जो जीव कोरोना का विचार नहीं कर रहे, जो जीव अपने पर करुणा करके, जो वैक्सीन का विचार नहीं कर रहे, जो जिनवाणी का विचार कर रहे हैं, जो चाइना को नहीं कोस रहे, जो ये विचार कर रहे हैं कि अहो ये जिनवाणी के माध्यम से कैसे मेरे मोह राग देश दूर होंगे, वो जीव भव्य हैं। और कैसे भव्य हैं? निकट भव्य। भावी निर्वाण भाजनम तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। कि प्रीति पूर्वक जो इस बात को सुन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रभुता को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ओ हो, वो सब निकट भव्य हैं।
प्रीति पूर्वक सुन रहे हो, इसलिए कह रहे हैं कि निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम, अल्प काल में ही तुम मुक्ति की प्राप्ति करोगे, वो निकट भव्य हैं। फिर दूसरे नंबर के भव्य कौन से होते हैं? दूर भव्य। कैसे भव्य? दूर भव्य। दूर भव्य कैसे? कि जो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय बाद मतलब साल दो साल नहीं, एक दो भाव भी नहीं, एक दो भाव वाले तो निकट भव्य कहलाते हैं। 50, 100, 50, सैकड़ों, हजार, लाख, इन भवों के बाद में जो प्राप्त करेंगे वो कहलाते हैं दूर भव्य। और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं दूरान दूर भव्य। कैसे भव्य? जो योग्यता है भव्य, लेकिन कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जिनकी भव्यता दूर से भी दूर है। ऐसे कैसे जीव होते साहब कि जो है तो भव्य लेकिन नहीं होगा? शास्त्रों में इसके लिए वो सुंदर दृष्टांत आता है, बहुत ही परफेक्ट दृष्टांत है, उससे अच्छा दृष्टांत मुझे मिल नहीं सकता, इसलिए मैं वही दृष्टांत दूंगा। कि भव्य के बारे में उन्होंने एक तुलना की कि दो स्त्री हैं, एक है बांझ स्त्री और एक है, बांझ तो समझते ना, जो पुत्रोत्पत्ति में समर्थ नहीं, और दूसरी कौन? कि जो पुत्रोत्पत्ति में समर्थ है। अब कौन कौन बाय डिफॉल्ट, किसके कारण से वो बांझ हो गई, किसके कारण से वो बांझ नहीं है? ऐसा कोई लॉजिक नहीं बैठा सकते ना। जो बांझ है तो है और जो नहीं है तो नहीं है, कोई कर्म मतलब कोई बाहर का कारण तो है नहीं है। ऐसे ही जो भव्य है तो है और जो भव्य नहीं है तो नहीं है, अभव्य है। तो जिसके अंदर में पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य नहीं है वो कौन सी कहलाती? अभव्य। बांझ स्त्री वो हुई अभव्य के जैसी। अब जिनके अंदर में पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य है वो भी तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक निकट, एक दूर और एक दूरान दूर। निकट में कौन लिया? बोले निकट में वो है जिसका अभी विवाह हुआ है और सक्षम है और अल्प स्वल्प काल में ही वो पुत्र उत्पन्न करेगी। ऐसी आसन्न विवाहिता, सद्य विवाहिता स्त्री को निकट भव्य बोला गया कि अल्प काल में ही उसको पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। दूर भव्य कौन सी? कि जो जिसके अंदर में पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य है लेकिन अभी उसके विवाह में टाइम, तो सामर्थ्य होने पर भी वो उसको पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, वो दूर होगा लेकिन बाद में होगा, जब विवाह आदि होगा तब होगा। और तीसरे नंबर पे किसका एग्जाम्पल दिया? तीसरे नंबर पे एग्जाम्पल दिया विधवा स्त्री का। कौन सी स्त्री? विधवा स्त्री। भले ही उसके अंदर में पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य है, लेकिन चूंकि जिन संयोगों में उसे पुत्र होना था ऐसे उसके पति का वियोग हो गया है, इसीलिए अब वो पुत्रोत्पत्ति की सामर्थ्य होने पर भी कभी भी उसको पुत्र उत्पन्न नहीं होगा। ऐसी वो विधवा स्त्री दूरान दूर भव्य है। बराबर? तो ऐसे करके शास्त्रों में ये भव्य और अभव्य को पुत्र और उसके दृष्टांत से समझाया है। ये बड़ा विचारणीय है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे में इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ बताए हैं, उस पर जरा विचार करो। औपशमिक मतलब क्या होता है वो आपका एक रिवाइज हो जाएगा। अभी एक अपन समझो कि पांचों भावों का एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं। बराबर? समझे कि नहीं समझे? और मैंने आपको भाव दीपिका ग्रंथ भी दिया है, आप लोग उसका स्वाध्याय कीजिएगा और मैं आपके प्रश्नों की बेसब्री से प्रतीक्षा करता रहता हूं। आप लोग कोई प्रश्न करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। आज भी कुछ एक दो प्रश्न आए थे, दिनेश भाई का भी प्रश्न आया था और भी कई लोगों के प्रश्न आते हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं, तो मैं बड़ा इंतजार करता रहता हूँ। आप लोग भाव दीपिका का स्वाध्याय कीजिए तो और आपको ख्याल में आएगा। अभी नट शेल में 5 भाव की अपन बात कर लेते हैं। देखो, औपशमिक मतलब उपशम अर्थात दबना, क्षायिक मतलब क्षय अर्थात अत्यंत छूट जाना, अत्यंत वियोग, अत्यंत वियोग मतलब शादी अनंत काल तक कभी दोबारा वह उदय में नहीं आएगी, ये कहलाती है उसका क्या कहते हैं, छायिकपना। शादी अनंत, एक बार प्रकट हो गया फिर अनंत काल तक वो कभी भी जाएगा नहीं। बराबर? वो कहलाता है क्षायिक भाव। वो कैसे प्रकट हुआ? बोले कर्म का भाव। अब देखो, मिश्र भाव, क्षय उपशमिक भाव।
मतलब फल का दबना और वियोग एक साथ होना, वो मध्य की दशा, कुछ प्रकट है कुछ अप्रकट है, बराबर, वो क्या कहलाती है, कर्म का, ये सबको एक साथ है, कर्म का दबना सो औपसमिक भाव, कर्म का क्षय हो जाना सो क्षायिक भाव, कर्म का क्षयोपसम यानी फल का दबना और ये कहलाया क्षयोपसमिक भाव, कर्म का उदय आना वो औदैहिक भाव, और जो कर्म से 100% निरपेक्ष है वो कौन सा भाव कहलाता है, पारिणामिक भाव, बराबर। अब देखो नई स्लाइड है, बड़ी मजेदार है, इससे आपको ये पता चलेगा कि इन भावों का संबंध किस किस के साथ में है, बराबर ना। ये स्लाइड में आप लोगों को दे चुका हूं कि नहीं दे चुका हूं, दे चुका हूं ना, शायद दूसरे अध्याय की स्लाइड, रिवाइज कर लेना आप सब लोग, है ना। देखो हाँ, औपसमिक भाव नहीं हो तो आज मैं फिर से शेयर कर दूंगा, कितने लोग, तो आप सब लोगों की पढ़ने की जिम्मेदारी है। संबंधित कर्म, कौन कौन से कर्म से कौन कौन सा भाव जुड़ा हुआ है, औपसमिक भाव कौन से कर्म से जुड़ा हुआ है, औपसमिक भाव मोहिनी कर्म से जुड़ा हुआ है। हमने समझने की कोशिश की कि मोहिनी के अलावा और किसी कर्म में औपसमिक पना नहीं होता, बराबर। क्षायिक भाव कौन से कर्म से जुड़ा हुआ है, बोले क्षायिक भाव 4 घातीय कर्म से जुड़ा हुआ है। देखो कर्म तो 8 के 8 नष्ट होते हैं, लेकिन उनमें 8 कर्मों के नष्ट होने वाले 4 के 4 गुणों, 8 के 8 गुणों को क्षायिक भाव के अंतर्गत नहीं लिया। क्षायिक अव्यवादत तो नहीं बोलते हम, क्षायिक अग्रुलघुत तो नहीं बोलते, क्षायिक अवगाहनत तो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर, क्षायिक सुख, बराबर, इनको ही क्यों मुख्य क्षायिक करके बोला, अवगाहनत अव्यवादत को क्यों नहीं बोला, उसका कारण है क्योंकि क्षायिक भाव पूर्व के उदय की उपाधि के अभाव को बताता है, यानी जिसका ज्ञान पहले अल्प हो उसका ही ज्ञान जब पूरा होगा तो हम कहेंगे इसको क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन अवगाहनत्व या अग्रुलघुत्व या सूक्ष्मत्व में से हमें कुछ प्रकट है क्या, 1-2% सूक्ष्मत्व प्रकट हो जाए, 1-2% सूक्ष्मत्व तो प्रकट नहीं होता, 10-50% स्थूलत्व तो जरूर प्रकट हो जाता है। 100 में से 50 लोग इससे ही परेशान है, कहीं पण करी उतरतो ज નથી, तो हमें सूक्ष्मत्व गुण कम है, स्थूलत्व गुण ज्यादा है कि नहीं है? है बोलो, है कि नहीं, हम सब लोगों की समस्या है। दो समस्याएं, જમવામાં શું ખાઈશું અને વજન ઉતરતો નથી, ખાવા ક્યાં જવાનું છે અને વજન ઉતરતો નથી, આ બે વિરોધાભાસ વચ્ચે આપણે રમીએ છીએ, बराबर। तो सूक्ष्मत्व नाम का गुण जो है वो आंशिक रूप में प्रकट नहीं होता, और आंशिक रूप में प्रकट नहीं होता इसीलिए उस सूक्ष्मत्व को क्षायिक नहीं कहा जाता। लेकिन ज्ञान नाम का गुण ऐसा है जो आंशिक रूप में प्रकट होता है, दर्शन गुण, चारित्र गुण, श्रद्धा गुण, ये आंशिक आंशिक रूप में प्रकट होते हैं, इसीलिए इनका जब कंप्लीट क्षय होता है तब हम ये कहते हैं कि एक क्षायिक भाव प्रकट हो गया। अब देखो क्षय उपसमिक भाव कहां कहां पर होता है, बोले 4 कर्म में, ये भी 4 कर्मों में होता है, हमने समझा। ज्ञानावरणी के उदय से 8 प्रकार 3 ज्ञान और 3 अज्ञान हो रहे हैं, बराबर। दर्शनावरणी के उदय से 3 प्रकार के अदर्शन हो रहे हैं, वगैरह वगैरह जो अपन ने समझे थे, ये 4 घातियों में ही हो रहा है। कारण इसका भी बहुत स्पष्ट है, जैसे क्षायिक भाव में हमने देखा सूक्ष्मत्व, अग्रुलघुत्व, अव्यवादत्व आदि मलिन अधूरे नहीं होते, वैसे यहाँ पर भी आते हैं, आधा पौना प्रकट नहीं होते, या तो प्रकट होते हैं या नहीं होते। और ये क्षयोपसमिक पना तो प्रकट अप्रकट की दशा का नाम है, इसीलिए जो 8 कर्म 8 गुणों में से 4 गुण ही क्षायिक और इसमें जुड़े हैं, क्षयोपसमिक में, बराबर। 4 कर्मी क्षायिक क्षयोपसमिक में गुणे हैं, बाकी 8 गुण तो अलग है। समझ में आया कि नहीं है? 4 आघातिया के अभाव से जो गुण प्रकट होते हैं वो क्षायिक रूप नहीं है, वो मिश्र रूप नहीं है, ओहो वो पारिणामिक रूप है। किसके रूप है? पारिणामिक रूप है। समझना जरा, मैं फिर से बात को क्या बोल रहा हूं। 4 आघातिया के उदय से अभाव में
जो गुण प्रकट होते हैं वो क्षयिक रूप भी नहीं है, वो पारिणामिक रूप हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, औदैहिक भाव किसके रूप में होता है? बोले औदैहिक भाव 8 के 8 कर्मों में चलता है। सबसे बड़ा धंधा किसका है? औदैहिक भाव का है। सारे संसारी जीवों में जो कुछ भी आपको हमको कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ किसकी लीला है? ये कल हमने बताया था, उदय चंद जी की महिमा है। किसकी महिमा है? उदय चंद जी की महिमा। और यही एकमात्र उदय चंद्र जी ऐसे हैं कि जिन्होंने हमें स्वच्छंद बना दिया, जिन्होंने हमें अपने से दूर कर दिया है। बराबर। इसीलिए उदय में, और उदय में भी खासकर देखा जाए तो मिथ्यात्व के उदय में होने वाले मिथ्या दर्शन नाम के परिणाम ने इस आत्मा को अपने से अपनापन करने से वंचित कर दिया है। बराबर। ऐसे 8 कर्मों पर ही औदैहिक भाव